जैसे कि ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, यानी किस रजिस्टर का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे अलग अलग रजिस्टर दिए हैं, जैसे कि 4 रजिस्टर दिए हैं, सबसे बताना है कि किस रजिस्टर के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। तो आइए चलते देखते हैं क्वेश्चन को। जब मैंने ओम्स लॉ आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो स्लोप के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एम का मतलब होता है स्लोप, ओके यानी कि अगर रेजिस्टेंस किसी भी रजिस्टर का ज्यादा होगा तो स्लोप क्या होगा बेटा, प्यारे बच्चों, कम होगा। और अगर किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस कम होगा तो प्यारे बच्चों स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे 4 रजिस्टर दिए हैं, तो बताइए सबसे ज्यादा स्लोप किसका है। आप बोलोगे सर R4 का। स्लोप का मतलब होता है ढलान बेटा, तो सबसे ज्यादा ढलान किसकी, R4 का। फिर किसकी कम है, R3 का। फिर किसकी बेटा, R2 का। फिर किसकी कम है, R1 का। यानी R1 का जो स्लोप है बेटा बहुत ज्यादा कम है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका होगा, तो प्यारे बच्चों किसका होगा, R1 का। अब इससे कम किसका होगा, R2 का होगा। और इससे कम किसका होगा, R3 का होगा। और इससे कम किसका होगा प्यारे बच्चों, R4 का होगा। ओके, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा R1 का। और सबसे कम किसका होगा बेटा, सबसे कम होगा आपका R4 का। और वैसे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, इसको ही मत भूलना, वो टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर R1 की जगह में दे देता T1, T2, T3, T4, है ना, इस प्रकार से दे देता, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता, तो आप क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा किसका होता है, T1 का। तो रीजन में क्या लिखते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप छूटेगा नहीं।